एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। वैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में। सारे लोग, बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। रिक्वेस्ट करते रहे प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। 15 सितंबर 2024 उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहने वाली एक महिला रात को तकरीबन 1 बजे अपने रेस्टोरेंट को क्लोज करके अपने मंगेतर के साथ गाड़ी से घर जा रही थी। रास्ते में 3 गाड़ियां लगातार उनका पीछा करती हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर वो इन दोनों कपल्स की गाड़ी को रुकवाकर इनके साथ बदतमीजी करती है। उन गाड़ियों में तकरीबन 12 से 13 लड़के थे। कपड़ों पर भी कमेंट किया जाता है। इस महिला के मंगेतर के साथ भी हाथापाई करते हैं और ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे तैसे ये कपल वहां पर थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग करके और किसी तरह से उन 12-13 लड़कों से अपनी जान छुड़ा के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। भाई धक्का नहीं मारे। You are coming up to me. You are coming to me. लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनके साथ सड़क पर जो हुआ है पुलिस स्टेशन में, उनसे भी बुरा इनके साथ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा का एक बहुत ही हाईलाइट केस जो पिछले 2-3 दिनों में सामने आया है। आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस की बदसलूकी सामने आई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके पीछे की पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि इस कपल के साथ सड़क पर 12 से 13 लड़के बदतमीजी करते हैं, इसके कपड़ों पर, इसके पहनावे पर कमेंट करते हैं। वहां पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। नजदीकी में ही भरतपुर पुलिस स्टेशन था जहां पर यह महिला और उसका मंगेतर पहुंचे थे। ये महिला जैसे ही उस पुलिस स्टेशन में एंटर करती है तो रिसेप्शन पर जो महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई थी वो ओपनिंग प्रॉपर ड्रेस में नहीं थी। इस महिला का कहना है कि वो पुलिसकर्मी नाइटी यानी कि नाइट ड्रेस में बैठी हुई थी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के लिए सही भी नहीं था। और जब इस महिला ने उस पुलिसकर्मी को जाकर सारी बातें बताई कि 12 से 13 लड़के सड़क पर उनका पीछा कर रहे हैं और इनको जान माल का खतरा है, उनकी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जाए, तो महिला पुलिसकर्मी जो नाइटी पहनकर रिसेप्शन पर बैठी हुई थी उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और इसी बात पर यह महिला भड़क जाती है और ये स्टेशन में हंगामा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वहां पर कुछ और महिलाएं और पुरुष पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं। ये पुलिसकर्मियों के सामने भी ये महिला और उसके मंगेतर ने सारी बात बताई कि रोड पर 12 से 13 लड़के गाड़ियों में उनका पीछा कर रहे थे, जिनसे जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए उनकी रिपोर्ट फाइल कर ली जाए। लेकिन वहां पर उनकी रिपोर्ट लिखना तो दूर, किसी ने इनकी बात भी नहीं सुनी। और जब इन पर वो महिला नाराज हुई, गुस्सा हुई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो वहीं पर कुछ महिला जो कांस्टेबल थी उन्होंने इसके बाल पकड़कर पहले उसको घसीटा, उसकी जैकेट उतारकर उसकी जैकेट से उनकी हाथ बांधे, उसके पांव बांधे और उसे साथ मारपीट करके उस महिला को थाने में बंद कर दिया। साथ ही जो उसका मंगेतर था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, उसके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की, मारपीट की और उसको भी थाने में बंद कर दिया। इस आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर को पूरी रात थाने में ही बंद रखा और अगले दिन सुबह यानी कि 16 सितंबर 2024 को जब थाना प्रभारी वहां पर आए तो इस महिला और उसके मंगेतर को उम्मीद थी कि अब इन्हें न्याय मिलेगा। अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था।
उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो एफआईआर लेके या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस महिला ने आरोप लगाए हैं कि थाना प्रभारी ने आते ही इस महिला के साथ मारपीट की, इसकी छाती पर कई बार लात से वार किए और इसे कहा कि थाने में तुम्हें वीडियो बनाने की परमिशन किसने दी। दरअसल सारा मामला ये था कि जब इनके एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तो ये जो महिला है और उसका जो मंगेतर है, ये वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं और इसी वीडियो बनाने पर विवाद हुआ था, जो कि जरूरी भी था। अगर वीडियो नहीं बनाया जाता तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, जिसके चलते इन दोनों से मारपीट करके इन्हें थाने में बंद कर दिया गया। इस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जो थाना प्रभारी सुबह आए थे, उन्होंने अपनी पैंट उतारकर अपने प्राइवेट पार्ट दिखाए और इसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। उसके बाद जब इस महिला के मंगेतर ने अपने आर्मी हेड्स को फ़ोन किया और कहा, और वहाँ से जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो इस आर्मी ऑफिसर को तो छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी मंगेतर को नहीं छोड़ा गया। उसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर उसको बेल भी नहीं मिली। पुलिस का कहना यह है कि इन दोनों ने शराब पी रखी थी, नशे में दोनों धूत थे और इन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के साथ बदतमीजी की है, जिस कारण से इन्हें अरेस्ट किया गया है। निचली अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसने भी इसको बेल देने से मना कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में जाने पर इस महिला को बेल मिली और निचली अदालत को भी इसकी फटकार लगाई। ये मामला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि जैसे ही इस महिला को बेल मिली तो उसने अपने फ़ोन में जो वीडियो बनाए थे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए। आर्मी की तरफ से भी इस पर प्रेशर बनाया गया और ये बात जो है कि क्रिटिकल थी, इसीलिए जो अपोजिशन लीडर थे वो भी पहुंच गए, यानी कि विपक्षी दलों ने भी इसमें काफ़ी इंटरफेयर करते हुए इस बात को उठाया, जिसके चलते उन 5 पुलिस कर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं। उनको सस्पेंड करने के बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और इसकी तफ्तीश अभी भी चल रही है। इस पूरे केस में 2 पहलू सामने आए। पहला जो पहलू है वो पुलिस की तरफ से है कि पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने शराब पी हुई थी, इनकी गाड़ी से शराब की 2 बोतलें भी मिली है और शराब पीने के बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके हंगामा किया, पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया और अगले दिन जो है अदालत में पेश किया गया। मैंने अगले दिन अदालत में पेश करने के लिए ही उसको बंद करके रखा था। दूसरा पहलू है जो इस लड़की ने बताया। इसका कहना है कि जब ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुंची तो रिसेप्शन पर बैठी जो महिला पुलिसकर्मी थी, जिसने नाइटी पहन रखी थी, उसने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद जो बाकी पुलिस वाले यहाँ पर आए, उन्होंने जब रिपोर्ट नहीं लिखी तो उसने उनके वीडियो बनाने शुरू कर दिए और कहा कि मैं वीडियो बनाकर तुम्हारे ऑफिसर को ये दिखाऊंगी, जिस पर वो पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे वो नाराज हुए और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। जब इस महिला के बाल पकड़कर इसे घसीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई, इसकी जॉकेट उतार कर उसे उसके हाथ पांव बांध दिए गए, तो वो जो आर्मी ऑफिसर था वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद उसके साथ भी मारपीट की गई और उसे थाने में
बंद कर दिया गया था। तो ये दोनों पक्ष पर अभी तक सामने आए शुरुआती जांच में यही पाया गया है कि पुलिस वालों ने इन दोनों के साथ बदसलूकी तो की है और उसी बदसलूकी के चलते ये वीडियो बना रहे थे। अभी देखते हैं कि इस केस में आगे क्या क्या चीज़ें सामने आएगी। इसके बाद उन 12-13 लड़कों की तलाश भी की गई जो उन्होंने सड़क पर उनके साथ बदसलूकी की थी। उनमें से भी 5 से 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी गाड़ी के नंबर वगैरह जो है वो वीडियो में आए थे, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। वो लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और रात को उन्होंने वहां पर उनके साथ बदसलूकी की थी। पर कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक बड़ा रोल रहा है इस तरह के केस के लिए। वो चाहती तो सब खत्म हो सकता था, सिर्फ FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर सकती थी। इस केस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।